हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ योर देसी गर्ल और आज का व्लॉग पार्ट 2 व्लॉग है जिसमें मैं जबलपुर क्यों गई थी, मेरा क्या डॉक्यूमेंट्स का काम रुका हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज व्लॉग। तो मेरी इंटर्नशिप अक्टूबर में खत्म हुई थी और उसके बाद तुरंत मुझे अप्लाई करना था फाइनल डिग्री, माइग्रेशन और प्रोविजनल डिग्री के लिए। उसी के साथ मुझे एक ट्रांसक्रिप्ट की भी ज़रूरत थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी में भेजते हुए इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर दिया। बट मुझे 6 फरवरी को अचानक पता चलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, मेरी प्रोसेसिंग फीस में प्रॉब्लम आ रही है। यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि आपकी वेरियस फीस जो है वो इनकम्प्लीट है, तो हम आपकी फाइनल डिग्री अप्रूव नहीं कर सकते। वैसे ही मेरी माइग्रेशन और ट्रांसक्रिप्ट भी डिसअप्रूव हो गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भैया आप करना क्या है। मैंने ट्राई बहुत करा इधर उधर जाकर और सारी चीज़ों को पता करने का, बट अल्टीमेटली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो 7 को जैसे ही मुझे ये पता चला कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं पहुँचे हैं, जो डिलीवर मैंने करने के लिए डाल दिए थे एड्रेस पे, जबलपुर के यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, वो डॉक्यूमेंट्स वहां से रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि एड्रेस नॉट फाउंड था। तो फटाफट हमने रात में 11:30 बजे ही एक इंटरसिटी जबलपुर के लिए बुक कर दी और वो सुबह 5 बजे हम लोगों को कमलापति से लेनी थी। वो जबलपुर सीधे 11 साढ़े 11 बजे तक आपको पहुंचा देती है। तो मैं और पापा हम दोनों उसमें चले गए, फटाफट हमने बुक करी और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और जो भी डीडी वगैरह मैंने बनाया था ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए, तो फाइनल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए हम लोग पहुंच गए। और हम करेक्ट 11:10 पे जो है हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जबलपुर। डायरेक्ट हम स्टेशन से गए यूनिवर्सिटी, बट हमें जो ऑटो वाला वहाँ मिला था उसे हमने बोला हमको ये वाली यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसने गलती से हमको दूसरी यूनिवर्सिटी लेके चला गया था। तो हम लोग बेसिकली चले गए थे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है, बट पता नहीं क्यों हमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो हम अंदर तक गए पता करने के लिए। इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया और फिर अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है वहाँ के प्रोफेसर्स से कि भाई आप जिस यूनिवर्सिटी में आए यहाँ से लगभग आधा पौन घंटा दूर है जो मेन हमको जबलपुर यूनिवर्सिटी जो जानी थी। वहाँ के लोकल्स ने हमें हेल्प करी और उनने बोला कि आप बोलो मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना है, तब जाकर हम लोग करीबन 1.25 घंटा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमारी यूनिवर्सिटी ढूंढते ढूंढते पहुँच गए। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पहुँच हमें पता चला कि ये पूरा है मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी अलग है। हम लोग पहले अंदर ही अंदर ढूंढ रहे थे कि यूनिवर्सिटी ये होगी वो होगी, लेकिन नहीं, वो पूरा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी अलग थी। हॉस्पिटल और कॉलेज था ये वाला पूरा एरिया। तो हमें वहाँ के लोकल्स ने बताया कि यहाँ से लगभग और 15 मिनट दूर है यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर की, जहाँ पे सारी चीज़ों का फंक्शनिंग होती है। तो हम लोगों को वहाँ पहुँचना था और जाकर क्या काम करवाना था हमें समझ नहीं आ रहा था। ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे प्रोविजनल डिग्री, एक ID प्रूफ, उसके अलावा सारे ईयर्स की मार्कशीट। अब मार्कशीट में भी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अभी तक पेंडिंग थी। हम लोग 2016 के बैच और हमारी अभी तक मार्कशीट पेंडिंग थी। तो दिस इज़ सच अ ग्लिच फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, बट अब क्या कर सकते थे। इन सब की फोटोकॉपी और ओरिजिनल्स लेकर हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे और पहुंचने के बाद हम लोगों का फर्स्ट मोटिव था कि भैया सारी रिसिप्ट्स और सारी चीज़ों को जमा करना। ये पूरा अभी भी हम मेडिकल कॉलेज में ही खड़े हैं और अब यहाँ से ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं MPMSU। ये रहा पूरा यूनिवर्सिटी MPMSU जिसे हम कब से ढूंढ रहे थे। फाइनली यहाँ पर अंदर एंट्री होने के बाद एक तो पूरी नई बिल्डिंग है, पूरा का पूरा नया कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग वहाँ पर अंदर गए, मैं और पापा, और जाने के बाद सामने ही इंक्वायरी सेंटर था। तो वहाँ पर जाकर हम लोगों ने इंक्वायरी करी कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, अब आप ही हमको बताओ। एंटर होने के बाद वहाँ पर एंट्री करी हम लोगों ने कि हम किस काम के लिए आए हैं, एनरोलमेंट नंबर और बाकी सारी डिटेल्स। तो ऑलरेडी काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि मेरा सारा काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो गया था, लगभग 2 महीने हो गए थे और अभी तक मेरी फाइनल डिग्री, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ प्रोविजनल डिग्री, वो भी ऑनलाइन जो मैंने अप्लाई करा था। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में अप्लाई कर चुकी थी, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी टेंस थी। पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ पर मुझे शांत करने में। मैं अंदर एंटर हुई और वहाँ का स्टाफ ना काफ़ी फ्रेंडली था। वहाँ ऐसा था कि आपको सामने डेस्क दिख रही होगी, यहाँ पे 4 लेडीज़ बैठी हुई थी, स्टाफ बैठे हुए थे और उनके सामने थे लैंडलाइंस। उनको कॉल्स आते हैं, जो भी हम यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं वो लोग पिक करते हैं। सामने पूरा काउंटर रहता है जहाँ पर जाकर आपको सारी अपनी इंक्वायरी करनी रहती है और डॉक्यूमेंट्स जमा करने रहते हैं। मुझे पता चलता है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट जो मैंने पोस्ट करे थे वो वहाँ पहुँचे ही नहीं थे और उसमें सील लगी हुई थी, जो रिसीव्ड वाला रिसीट मिलती है उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर रिसीव्ड मेरे डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं। वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो पोस्ट करे थे वो चले गए थे जबलपुर की हाई कोर्ट में। आई डोंट नो व्हाई।
वो डॉक्यूमेंट में जो मैंने एड्रेस डाला था उससे मेरे एक फ्रेंड ने भी वही एड्रेस पे पोस्ट किया था, और उसने सिर्फ पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करने के बाद वो डायरेक्टली 2 दिन में पहुंच चुका था, जबकि मैंने ट्रैक ऑन से किया था और उस वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं पहुंच पाए। आई डोंट नो व्हाट ग्लिच इज दिस अबाउट ट्रैक ऑन, लेकिन इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करा। उसकी वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी डिले हो गए। वहाँ जाने के बाद मैंने रीसबमिट करे सारे डॉक्यूमेंट्स और तब जाकर मेरी प्रोसेसिंग आगे बढ़ी। सेकेंड डे मैंने ऑनलाइन जैसे ही चेक करा तो मेरे एप्लीकेशन स्टेटस में फाइनल डिग्री के अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया था यूनिवर्सिटी से। बस फिर ये सारे काम निपटा के हम सीधे चले गए थे लाउंज, जो कि था जबलपुर रेलवे स्टेशन का ही लाउंज, और वहाँ जाकर हमने सबसे पहले सैंडविच, छोले कुलचे, कॉफ़ी और चाय ऑर्डर करा, फ्रूटी ऑर्डर करा, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ भोपाल में खा के निकले थे हम लोग। तो हम लोग ने यहीं वेट करके, और क्या शानदार लॉन्च था, लाइक लिटरली वहाँ पे एक अलग से एरिया था। खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इतनी टेस्टी थी, सब कुछ काफ़ी सिस्टमैटिक था। एंड गाइज बिलीव मी, मैंने वहाँ पर अभी तक के सबसे बेस्ट क्रीम रोल्स खाए। इतने सॉफ्ट और उनकी क्रीम इतनी यमी थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं और पापा आराम से वहाँ पे बैठ के सब खा रहे थे और काफ़ी क्लीन था, सारी चीज़ें काफ़ी मैनेज थी। आराम से हम लोगों ने वहीं बैठ के वेट करा हमारी ट्रेन के लिए। लगभग 1-1.5 घंटे दूर हमारी ट्रेन थी। हमने वहीं बैठ के ट्रेन भी बुक करी, सेम इंटरसिटी, और हमने बढ़िया खाना वाना खाया और फिर हम लोग निकल गए ट्रेन के लिए। बस उसके बाद बाहर खड़े होकर हम लोगों ने वहीं पे वेट करा। प्लेटफॉर्म आई थिंक 5 था जहाँ पर हमको जाना था, तो हम लोग वहाँ पे गए। अगेन इट वाज अ वेरी नाइस स्टेशन, लेकिन यार कमलापति के सामने तो यार कोई भी स्टेशन नहीं लग रहा था। इतना क्लीन था कमलापति और इतना मैनेज था। बस अब बाय दिस टाइम मैं और पापा दोनों ही काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे। और वो तो अच्छा हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी नहीं थी तब, तो काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट था। तो हम लोग आराम से, हमारी ट्रैवलिंग जर्नी भी अच्छी रही, हमारी ट्रेन भी अच्छी रही और हमारा काम भी सारा हो गया था। मैं और पापा अब वेट कर रहे थे ट्रेन का, और बस ट्रेन के आते साथ ही हम दोनों बिल्कुल सो गए, इतनी गहरी नींद में कि हम बता नहीं सकते। पहुंचने के बाद लगभग 10 दिन के बाद मेरी ट्रांसक्रिप्ट मेरे घर पे आ चुकी थी एंड आई वाज सुपर सुपर हैप्पी। मैं आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट एड्रेस यूनिवर्सिटी का शेयर करूंगी ताकि आप लोगों से ये प्रॉब्लम ना हो जो मैंने फेस करी। और ट्रैक ऑन से या प्राइवेट सर्विसेज से प्लीज मत भेजना अपने डॉक्यूमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। मेरी फाइनल डिग्री भी बस आई विश रियली जल्दी आ जाए। वो 1 महीना लेती है, बट बाकी सारी चीजें भी ऑन टाइम हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय एंड आई लव यू ऑल सो मच।